हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। यू यहाँ पर वस्तु से वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और एफ दर्पण की फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है और एक होता है उत्तल। तो हम पहले अवतल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम पहले अवतल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या बोर्ड में 98% आता ही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं इसका। कोई अवतल दर्पण ले लीजिए। मान लीजिए हमने अवतल दर्पण ले लिया एक। अवतल दर्पण में हम सभी जानते हैं कि इसका जो भीतरी तल होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है और जो बाहरी तल होता है उस पर पारे या चांदी की कलाई कर दी जाती है। नेक्स्ट, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये दर्पण का ध्रुव होता है यहाँ पर मिडिल पॉइंट में। इसको नाम दे दीजिए M1 और इसको M2। इसका ध्रुव हो गया। इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा। और सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इसको हम कह देंगे O और इसको कहेंगे O डैश। ये कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से प्रकाश किरण निकलेगी और ये प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु से टकराएगी, उस बिंदु को हम कह देंगे A। अब ये टकराने के पश्चात आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। तो इसको मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। दूसरी एक प्रकाश किरण और निकलेगी O डैश से, उसको निकाल दीजिए और वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तो आपको ये भी बताया गया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी ही दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अब जहाँ इन दोनों किरणों ने आपस में प्रतिच्छेद किया, यानी जहाँ आपस में इन्होंने कट किया, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। यानी ये जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बना और इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं I डैश से। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? I डैश से। अब आगे चलते हैं हम। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, थ्योरिकल कैसे लिखेंगे, इसको पॉइंट दे देते हैं B। इसको थ्योरी भी लिखना होता है थोड़ा हमें, तो थ्योरी में लिखेंगे, माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर, ये जो इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इसकी मुख्य अक्ष पर दर्पण से कुछ दूरी पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसे हम O डैश कहते हैं। वस्तु O डैश के श्रेय O डैश से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो दर्पण के बिंदु A से टकराकर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु O डैश के बिंदु O से निकलती है और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के बिंदु B पर गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। आगे लिखेंगे, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु I डैश पर कट करते हैं, यानी I डैश पर यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये जो I डैश है इसका प्रतिबिंब होगा। आगे लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर I डैश से खींचा गया लंब, यानी यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, खींचा गया लंब I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा। तो ये जो है इसका, ये O डैश का प्रतिबिंब है। आगे चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं हम इसके डिस्टेंस की। तो सभी दूरियां हमें पता है दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड में मापी जाएं, राइट साइड में मापी जाएं, अप में या डाउन में।
कहीं भी हम मापें तो उनको हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, सॉरी अप वाली मुख्य अक्ष से मापते हैं और जो राइट और लेफ्ट है वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए दर्पण के ध्रुव से जो फोकस दूरी होती है उसको हम कहते हैं स्मॉल एफ। क्या कहते हैं? स्मॉल एफ। और हम ये देख रहे हैं यहाँ तक फोकस दूरी यहाँ तक है, तो यहाँ तक ही इसको लेंगे। अब फोकस दूरी प्लस में आएगी कि माइनस में, ये आपको बताया गया था। अब चूंकि लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट, और ये साइड है राइट। आपको बताया था लेफ़्ट साइड की सारी दूरियां माइनस में ली जाएंगी, तो ये भी माइनस में लिया जाएगा। दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की यानी वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस है वो होती है r, तो ये भी माइनस में ली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। और दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं u, ये भी माइनस में ली जाएगी, ये हो गई u। और दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब होता है इसकी डिस्टेंस भी माइनस में ली जाएगी, क्योंकि ये भी लेफ़्ट साइड में ही है। तो यहाँ तक यानी यहाँ तक ले लेंगे v दर्पण के ध्रुव से। ओके, तो दर्पण के ध्रुव से सारी डिस्टेंस हमने राइट कर ली यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू राइट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि P से F तक की डिस्टेंस कितनी है। P से F तक की डिस्टेंस चेक करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ चित्र से, लिखेंगे चित्र से। तो आप देख रहे होंगे P से F तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं PF। PF बराबर यानी P से F तक की डिस्टेंस है ये रही हमारे पास स्मॉल f, स्मॉल f। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए माइनस में आएगी। नेक्स्ट P से I तक की डिस्टेंस ले लीजिए, इसको हम कहेंगे PI। अब ये भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस में आएगी, और ये जो डिस्टेंस है कहाँ है, ये रही V, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V। आगे चलते हैं। P से C तक की दूरी यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या R यानी PC, P से C तक की डिस्टेंस PC, और वक्रता त्रिज्या होती है R, तो R लेफ्ट साइड में है इसलिए ये भी माइनस में ली जाएगी। अब P से O तक की डिस्टेंस यानी दर्पण से वस्तु तक की दूरी है U, तो यानी PO बराबर U। अब U भी लेफ्ट साइड में ही है तो ये भी माइनस आएगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ राइट कर ली यहाँ पर चिन्ह सहित। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना फिर। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।